गए। पुत्र के मृत अवस्था को सुनकर के, शोक संदेश को सुनकर के सुरुचि भी जंगल की ओर बढ़ी और दावाग्नि में जाकर के अपने देह को भस्म कर दिया। इधर ध्रुव जी को जब यह बात पता चली तो यक्षों पर आक्रमण बोल दिए, सारे यक्ष मारे गए। मनु महाराज प्रकट हो गए। यक्षों ने एक को मारा और आपने सैकड़ों को मार दिया। ये गलत है, अन्याय है, आप अधर्म के रास्ते पर न जाएं। मनु महाराज ने समझाया। ध्रुव जी ने यक्षराज कुबेर जी से क्षमा मांगी। आगे जब महाराज ध्रुव का 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो अपने पुत्रों को राजसत्ता का भार सौंप दिए। साकेत लोक से विमान आया, महाराज आपके जाने का समय हो गया है, इस विमान पर आरूढ़ होइए। जैसे ध्रुव जी बढ़े वैसे मृत्यु देवता प्रकट हो गए। यहाँ का नियम है, मृतलोक से जो जाता है वो हमारे द्वारा जाता है और हमको स्पर्श करके जाता है। जब मैं यहाँ से बिल बाउचर बनाता हूँ तभी यहाँ से वो आगे की टिकट पाता है। तो सो महाराज हमको स्पर्श करके तब जाए। मृत्यु देवता आज अपना सर झुका दिए ध्रुव के सामने। ये है गोविंद के नाम का प्रभाव। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ऐसे परम भक्त का जो चरित्र सुनता है ना, उनके सारे कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। ये ध्रुव जी का पावन चरित्र। आगे सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजा परीक्षित से, कथाएं तो बहुत हैं पर घड़ी इशारा कर रही है 5 बजने को है। हाँ? आगे प्रियव्रत का चरित्र आता है। प्रियव्रत के पुत्र हुए ऋषभदेव, ऋषभदेव के पुत्र हुए भरत, जिनसे नाम पड़ा यह भारत भूमि। हाँ? ये अजनाब खंड जम्बू द्वीप में, जम्बू द्वीप के 9 खंड हुए, जिसमें से अजनाब खंड है। अजनाब खंड का नाम ही भारत भूमि है। बोलो भारत माता की। और तो और भगवान के जितने अवतार हुए हैं सब भारत भूमि पर हुए हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं महाराज पूरा विश्व भगवान का है, पूरे संसार की रचना भगवान किए हैं, तो ये भारत भूमि पर ही क्यों होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत भूमि के उत्तर प्रदेश में भगवान के 5 अवतार हुए। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मथुरा उत्तर प्रदेश में कृष्ण। कितनी पावन भूमि है। इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा गया। भारत के उत्तर में, इसलिए इस उत्तर प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, और तो और यहाँ पर ना कभी यहाँ पर भूकंप आपको नहीं मिलेगा। अब भूकंप आया भी तो कभी भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं रहा। उस भूकंप से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, किसी प्रकार की बाढ़ नहीं आई। आप तो एकदम समीप है जमुना जी की। हा? लेकिन कभी बाढ़ नहीं आई, ना अतिवृष्टि ना अनावृष्टि। कितनी भगवान की कृपा है। ये भगवान का हृदय है। संसार तो पूरा भगवान का ही है, लेकिन हृदय भारत भूमि है और धड़कन हृदय से ही चलती है। इसलिए भारत भूमि को पूजनीय माना गया है, विश्व गुरु कहा गया है। यहाँ से एक धर्मनिष्ठ महात्मा ज्ञानेंद्र मोनेंद्र यनेंद्र, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, जो धर्म सम्राट कहलाए प्रतापगढ़ की पावन भूमि पर। जन्मेजय जी ने सर्पेष्ठी यज्ञ आपके कौशाम्बी में करवाए। 16 जनपद के अंतर्गत एक जनपद है। तो प्रभु की बहुत विशेष कृपा है, जो गंगा और जमुना के मध्य में हम लोग बैठ करके पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। ये हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ। हम लोग बड़े भाग्यशाली। विदेशी लोग आते हैं गंगा का दर्शन करने के लिए, और गंगा जी हमारे वाम भाग में बगल में बह रही हैं, यमुना मैया बगल में बह रही हैं।
ये पावन नदियों का हम दर्शन करने मात्र से ही जीव सार्थक हो जाता है। और यहाँ पर बैठ कर